नमस्ते। मैं डॉक्टर वीणा गानू। वीणा उवाच सुलभ संस्कृत की अभिनव पाठशाला इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा सुभाषित इस प्रकार है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। दुग्धम गीतामृतम महत् अर्थात गीतामृत, गीता रूपी अमृत, वह इस पृथ्वी पर श्रेष्ठ गाय का दूध है। यद्यपि इस चरण में गाय का शब्द नहीं आया है, लेकिन हमें पता है कि गाय का दूध पृथ्वी पर मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ अन्न कहा जाता है। इससे जो पोषण मिलता है वह हमारे शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक स्वास्थ्य का एक बड़ा हिस्सा होता है। तो अब अगर कहते हैं कि गीतामृत, गीता रूपी अमृत, यहां पर भी रूपक है। गीता को अमृत की उपमा दी है। मतलब गीता का जो तत्व ज्ञान है वह हमें जीवन मुक्त स्थिति में लाने के लिए महद उपकारक रहता है, इसलिए उसे अमृत कहा जाता है। इस ऐसा जो गीतामृत है वह मानो मनुष्य के शरीर के लिए आवश्यक जो दूध है उस दूध के समान श्रेष्ठ है। कौन सा दूध? गाय का दूध। अब यहाँ पर गाय के दूध के साथ अगर गीता रूपी अमृत की तुलना की गई है तो यहाँ पर गाय कौन सी है? तब इसका पूर्ण विवरण हमें इस श्लोक में इस प्रकार मिलता है। सर्वोपनिषदः गावः, सभी जितने भी उपनिषद हैं उनको गाय, गौएं कहा गया है। गाय से हम दूध प्राप्त करते हैं, लेकिन गायों को दोहने के लिए कोई तो भी चाहिए, इसलिए आगे कहते हैं दुग्धा गोपाल नंदनः। इन उपनिषदों को दोहने वाला कौन है? गोपाल नंदन अर्थात कृष्ण भगवान। गाय को जब दोहा जाता है तब गाय ऐसे ही दूध तो नहीं देती। वह दूध कब देती है? जब उसे उसका बछड़ा दिखाई दे तब। तो यहाँ पर बछड़ा, वत्स कौन है? पार्थः, पृथा का पुत्र, इसलिए पार्थ अर्थात अर्जुन। अर्जुन बछड़ा है। उपनिषदें गायें हैं। उनके सामने जब पार्थ खड़ा रहता है कि मुझे मार्ग दिखाओ, तब जो दोहने वाला है कृष्ण, जो दोहने वाले हैं कृष्ण भगवान, वे इसके लिए दूध दोहते हैं। बछड़े को आगे करके दोहने वाला दूध दोहता है गायों का, और वह दूध प्राशन कौन करता है? अर्थात मनुष्य के बच्चे। तो यहाँ पर ये जो प्राशन करने वाले कौन है? सुधी। सुधी का अर्थ है जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह। तो अर्थात कि उपनिषदों रूपी गायों का गीतामृत रूपी दूध दोहने वाले श्री कृष्ण भगवान है। वत्स, बछड़ा अर्जुन है। उसके बहाने से यह दूध दोहा गया है और इसका प्राशन करने का अधिकार किसको है? जितने भी सुधी हैं, जितने भी बुद्धिमान व्यक्ति हैं उनको है। अर्थात अर्जुन के बहाने से जो गीता रूपी तत्वज्ञान कृष्ण भगवान ने सभी उपनिषदों से निचोड़कर
सुनाया उसका लाभ अर्जुन के बाद भी किसी भी काल में जितने भी बुद्धिमान व्यक्ति हैं उन सभी को होता है। यह तो इसका शब्दार्थ हुआ। अब कहने का तात्पर्य क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। गीता कोई श्री कृष्ण भगवान ने नई सिखाई ऐसी बात नहीं है। इसके पहले यही तत्वज्ञान हमारे उपनिषदों में भी बताया गया था। उन सभी को निचोड़कर, उन सभी का तत्वज्ञान इकट्ठा करके थोड़े से शब्दों में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को सुनाया था। हमें गीता का प्रयोजन पता है कि जब मानसिक अवस्था भ्रमित होने के कारण अर्जुन को अपना कर्म का विस्मरण हुआ था, तब श्री कृष्ण भगवान ने उसे अपने कर्मों का स्मरण कराया और उस स्मरण कराने के लिए गीता का ज्ञान उसे सुनाया। यह हमें पता है। तो यह तत्वज्ञान भले ही अर्जुन को सामने रखकर सुनाया गया हो, लेकिन उसका उपयोग उसके बाद वाली कई पीढ़ियों को भी, जितने भी समझदार व्यक्ति हैं उनमें जो इस तत्वज्ञान को समझने की बुद्धि क्षमता रखते हैं, उन सभी को होता आया है। यह तात्पर्य है। थोड़ा व्याकरण इसकी तरफ देख लेते हैं कि दोग्धा और भोक्ता दो शब्द है यहाँ पर। दुह धातु है, दोहना इस अर्थ का, और दूसरा है भुज, भोगना, उपभोग करना इस धातु का है। इन दोनों में वह क्रिया करने वाला इस अर्थ में त्रुच प्रत्यय जुड़कर दोग्धा और भोक्ता रूप होते हैं। जिस प्रकार नेता, नेत्रु, उसका प्रथमा विभक्ति एक वचन नेता बनता है, उसी प्रकार दोग्ध्रु का दोग्धा और भोक्तृ का भोक्ता ये रूप बनते हैं। ये कर्तरी कृदंत हैं, क्रिया करने वाले। इस प्रकार जैसे बोलने वाला, वक्तृ, वक्ता, ये और एक इसका उदाहरण है। इस प्रकार अगर हम अपनी भाषा में देखें तो ऐसे कई उदाहरण हम स्वयं भी ढूंढ निकाल सकते हैं। तो वह प्रयास हम कर सकते हैं। दूसरा एक इस श्लोक की एक विशेषता है, यह रूपक अलंकार है। इसमें दो रूपक हैं। एक तो गीतामृत, गीता रूपी अमृत, यह तो गीता ही अमृत, यह रूपक हो गया। दूसरा यहाँ कहते हैं कि गीतामृतम दुग्धम, गीतामृत दुग्ध है, दूध है। अब जब दूध है तो किससे दोहा गया, दोहने वाला कौन है, किसके लिए दोहा गया और इसका प्राशन कौन करते हैं, ये सभी प्रश्न उपस्थित होते हैं। तो इन सभी का उत्तर यहाँ पर मिलता है कि उपनिषदें जो हैं वो गाय हैं, दोहने वाले श्री कृष्ण भगवान है। बछड़ा जिसको देखकर ही गाय दूध देती है तो वह है अर्जुन, और इसका प्राशन करने वाले हम आप जैसे सभी बुद्धिमान और जिन्हें क्या अच्छा है क्या बुरा है यह जानने की ललक भी रहती है और उतनी उनकी क्षमता भी रहती है, दोनों को ही इसका लाभ होता है। इस प्रकार अगर एक वस्तु को हम रूपक अलंकार में ढालते हैं, जैसे दूध को गीतामृत, गीता को दूध का कहा गया है, तो उसके जितने भी अंग होते हैं, जितने भी उससे जुड़े हुए हिस्से होते हैं, उनको भी अगर रूपक में हम ढाल सकते हैं तो वह सांग रूपक बनता है, सभी अंगों से परिपूर्ण रूपक। इसलिए
इस श्लोक का अलंकार की दृष्टि से भी बहुत महत्व है। आज के लिए बस इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना भी ना भूलिए। अगली बार नए सुभाषित के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्ते।